दानापुर की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे पहुंच चुकी है। नाक की लड़ाई है, वर्चस्व और रुतबे की लड़ाई। और इस बार चुनावी मैदान में फिर से आरजेडी ने रीतलाल यादव पे भरोसा जताया और दूसरे खेमे में रामकृपाल यादव भाजपा के उम्मीदवार है। हमारे साथ रीतलाल की बेटी श्वेता सिंघानिया। श्वेता, किस प्रकार से पापा तुम्हारे जेल में है, लगातार तुम लोग आरोप लगा रही हो कि रीतलाल यादव फिर से चुनाव नहीं जीते, तेजस्वी यादव ने फिर से टिकट दिया, क्या माहौल लग रहा है दानापुर का? आप लोग को पता ही है कि परिवार के साथ न रहना कैसा परिस्थिति होता है। तो मेरे पापा भी कुछ वैसे ही हैं, बहुत ख़राब स्थिति में है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे पापा कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनको खाना और पानी अच्छे से नहीं दिया जा रहा था और बहुत ख़राब स्थिति में रखा हुआ था। क्योंकि इस सरकार चाहती है कि मेरे पापा चुनाव, उन लोग 6 महीना पहले ये चाहती थी कि चुनाव ना जीते, ना चुनाव लड़े और ना नॉमिनेशन, कुछ भी ना हो। लेकिन जनता की कृपा से और भगवान की कृपा से हम लोग नॉमिनेशन किए हैं, मेरे पापा नॉमिनेशन किए हैं, तो चुनाव भी जीतेंगे। लेकिन विरोधी खेमा लगातार ये कह रहा है कि आपके पापा का आतंक चलता है, रंगदारी मांगते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं। ये तमाम विरोधियों के आरोप है, क्या कहेंगे इस पे? कौन से लोग, आप किसी को, बीजेपी के लोग, कौन से लोग उन लोग को जा कर के बता रही है कि मेरे पापा अत्याचार कर रहे हैं या फिर किसी के ऊपर रंगदारी मांग रहे हैं? अगर जनता को ऐसे मेरे पापा करते तो मेरे पापा को जनता जिताती नहीं पिछले बार, इसमें नहीं जीता था। नहीं जिताती। लेकिन इस बार भी चुनावी मैदान में है, पापा आपके जेल में है, कितना फर्क पड़ेगा? अगर वो रहते तो दूसरा बात रहती। फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि जनता चाहती है कि हम अपने लीडर को देखें हर क्षेत्र में। लेकिन अभी पापा हैं नहीं, तो उनके जगह पे मैं और मेरे चाचा जी प्रचार कर रहे हैं। क्या बोल रही है? जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार से आशीर्वाद? जनता बहुत आशीर्वाद देती है और बहुत हम लोग को शुभकामनाएं देती है। और जनता हम लोग को यही बोलती है कि आप लोग चुनाव जीतेंगे और हम लोग चुनाव जिताएंगे। तेजस्वी यादव ने टिकट भी दिया है, आपके पापा को फिर से भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद राजद परिवार का, उनका, कि हम लोग पे फिर से भरोसा जताने का और मेरे पापा पे भरोसा जताने का। और उन्होंने फिर से हम लोग को चुनाव मैदान में खड़ा किया है क्योंकि उन लोग को भरोसा है कि मेरे पापा फिर से चुनाव जीतेंगे। और जी हाँ, हम लोग चुनाव जीतेंगे। लोगों से मिल रही थी, रो रही थी, काफ़ी भावुक थी। पापा नामांकन करने आए तो क्या बोले थे आपसे? पापा बोले कि जनता का सेवा करना बेटा और क्षेत्र में घूमना। अभी तो हम घर पे हैं नहीं, अगर रहते तो हाँ, हमको क्षेत्र में घूमने का परिस्थिति नहीं आता, लेकिन अब परिस्थिति ऐसा है तो घूमना पड़ रहा है। कम उम्र की हैं आप, चुनाव, राजनीति, पॉलिटिक्स क्या होता है दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन अब जिम्मेवारी मिली है तो पापा के लिए आप घर से बाहर भी निकली। जी, काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है, लेकिन ये सब समझती है। काफ़ी कम उम्र है आपका, इस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आप पापा के लिए लड़ रही हैं। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें राजनीति के बारे में बताया भी जाता है। लेकिन पापा के सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी है, रामकृपाल जी चुनाव मैदान में खुद, रामकृपाल यादव जी का नाम सुनिए। जी, उससे हमको क्या लेना देना है? इससे हमको कोई लेना देना नहीं है कौन चुनाव मैदान में है। हमको बस अपना कर्म कर रहे हैं, हमको बस अपने पापा को जीतते हुए देखना चाहते हैं और हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। वो अपना जनता के पास जाते हैं, हम अपने जनता। पापा को जेल भेजा गया है, फंसाया गया है, आपको लगता है ऐसा कि वाकई में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके फंसाया गया है मेरे पापा को। मेरे पापा का इस बार कोई गलती नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे श्वेता सिंघानिया थी, रीतलाल यादव की जी की बेटी थी और सीधे तौर पे कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।